हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने पिछली कक्षा में जाना कि जो राज्यपाल के संदर्भ में जो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद थे और इन जो विवाद और संघर्ष को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। जैसे पहले हमने बात करी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में जाना तो हमें पता चला कि उसका गठन 1966 में होता है और उसकी अध्यक्षता है वो मोरारजी देसाई और के हनुमंतैया उसके सदस्य थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो सुझाव दिए गए थे वो कुछ सुझाव इस प्रकार से थे कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति है वो उस व्यक्ति की जानी चाहिए जिसको प्रशासनिक अनुभव हो और वह कहीं ना कहीं उसको एक प्रसिद्ध होना चाहिए, कोई किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्ध होना चाहिए। उसके बाद देखा कि जो सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति की जाती है उसमें मुख्यमंत्री से परामर्श ली जानी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग है वो तब उस समय 1969 में 1969 में उसका गठन किया गया। पीवी राजमन्नार को अध्यक्ष बनाया जाता है और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और चेन्ना रेड्डी उन आयोग के सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, राजमन्नार आयोग की सिफारिशें हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। हमने जाना कि राजमन्नार आयोग है वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी सिफारिशें की कि वो केंद्र के एकदम क्या थी, अपोजिट थी। अगर राजमन्नार आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती तो कहीं ना कहीं संघ की जो शक्ति थी तो वो क्या हो जाती, एक नगण्य हो जाती। क्योंकि राजमन्नार आयोग ने बोला कि हमें 7वीं अनुसूची में संशोधन करना है। राजमन्नार आयोग ने क्या बोला कि हम 7वीं अनुसूची में संशोधन करेंगे। और क्या संशोधन करेंगे, क्योंकि जो संघ सूची के विषय है और समवर्ती सूची के विषय और समवर्ती सूची विषय के अलावा समवर्ती सूची विषय के अलावा जो अवशिष्ट विषय है, कौन है, अवशिष्ट सूची के विषय, वो हम क्या करेंगे, वो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम 249 अनुच्छेद को समाप्त करेंगे, 312 को समाप्त करेंगे और 356 को भी समाप्त करेंगे। वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं जब हम केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण पढ़ रहे थे, संघर्ष के जो कारण थे, मैंने उसमें 249 को भी डिफाइन किया, 312 को डिफाइन किया और 356 को डिफाइन भी कर दिया है। वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो उसके बाद जो राजमन्नार आयोग की सिफारिशें थी वो तो हमने पढ़ ली पिछली कक्षा में। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण आयोग है, उनमें एक आयोग आता है पंजाब सरकार द्वारा, उस समय गठन किया जाता है 1973 में पंजाब सरकार द्वारा। और उस आयोग का नाम था आनंदपुर साहिब आयोग। उसके बाद 2 आयोग पढ़ चुके हैं हम। तीसरा आयोग है आनंदपुर साहिब आयोग। जो आनंदपुर साहिब आयोग है उसका सबसे पहले हम बात करते हैं गठन की। तो आनंदपुर साहिब आयोग का गठन है, सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि आनंदपुर साहिब आयोग का गठन है वो 1973 में किया गया। और इसके द्वारा क्या सिफारिश की गई, क्या सुझाव दिए गए, इसके द्वारा सुझाव दिए गए कि आनंदपुर साहिब आयोग ने कहा कि कुछ विषय, कौन से विषय, गृह, जो गृह विभाग है, उसके अलावा उन्होंने बात करी रक्षा की, गृह, रक्षा, वित्त, मुद्रा
और विदेश। उन्होंने कहा कि गृह, रक्षा, वित्त और मुद्रा और विदेश, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहना चाहिए? केंद्र सरकार के पास हो। बाकी बचे सारे के सारे जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार, या हम कह सकते हैं बाकी विषयों पर जो स्वायत्तता है वो राज्यों को दी जानी चाहिए। ऐसी सिफारिश किसने की थी? आनंदपुर साहिब आयोग ने की थी, जिसका गठन 1973 में होता है। आपसे पूछे कि आनंदपुर साहिब आयोग का गठन किसने किया, तो आप बताना कि पंजाब सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। और उस समय पंजाब में जो सरकार थी वो अकाली दल की सरकार थी। इसके बाद हमें एक शब्द और ध्यान में रखना है, संचार। ये 6 विषय थे। आनंदपुर साहिब ने इन 6 विषयों पर कहा कि गृह, दूसरा विषय रक्षा, तीसरा वित्त, चौथा मुद्रा, विदेश और संचार। इसके अलावा सभी के सभी विषय किसको मिलने चाहिए? राज्य सरकार को मिलने चाहिए। बाकी विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार या विधि बनाने का अधिकार है वो किसको मिलना चाहिए? राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। उन बाकी विषयों पर जो स्वायत्तता है वो राज्य सरकार को होनी चाहिए, इन 6 विषयों को छोड़कर। आनंदपुर साहिब आयोग ने कहा कि यह 6 विषय ही है जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाए, बाकी विषयों पर स्वायत्तता किसको दी जानी चाहिए? राज्य सरकार को। तो हमें वैसे इतना ही ध्यान में रखना है आनंदपुर साहिब आयोग में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आनंदपुर साहिब आयोग की सिफारिशों में से कौन सा विषय है जिसकी रिकमेंडेशन है वो आनंदपुर साहिब आयोग ने नहीं की थी। तो इसमें से 3 इनमें से दे देंगे, एक कोई अन्य दे देगा जिसमें शिक्षा जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कोई और शब्द है वो जोड़ दिया जाता है। तो अपने को ये 6 शब्द ध्यान में रखने हैं इसके अंदर। तो दोस्तों अगला जो आयोग है एक महत्वपूर्ण आयोग है जिसकी सिफारिशें थी, सुझाव थे, वो लगभग राजमन्नार आयोग के जैसे जैसे थे। अगला जो है पश्चिम बंगाल सरकार मोमेरेंडम समरण पत्र। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1978 में। गठन 1978 में। यह जो समरण पत्र है यह उस समय 1978 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच जो संघर्ष थे उनके संदर्भ में कुछ अपने सुझाव दिए कि इसको कम कैसे किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले जो राजमन्नार आयोग पढ़ाया, लगभग जो अपने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो समरण पत्र जारी किया गया था उसकी सिफारिशें लगभग हम कह सकते हैं कि वो एक राजमन्नार आयोग की तरह ही था। इसमें जो इसने सुझाव दिए, सुझाव या सिफारिशें, इसने जो सिफारिशें की वो कौन कौन सी सिफारिशें की? सबसे पहले वही सिफारिश जो पहले उसने की थी कि 7वीं अनुसूची में संशोधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली सिफारिश उसने की कि 7वीं अनुसूची में संशोधन होना चाहिए। 7वीं अनुसूची में क्या होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए। उसके बाद क्या संशोधन होना चाहिए? इसने बोला 7वीं अनुसूची में संशोधन होना चाहिए कि कौन सा संशोधन?
कि हम संघ सूची के विषय, संघ सूची के विषय, इसके अलावा समवर्ती सूची के विषय, और इसके अलावा अवशिष्ट सूची के विषय। संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट सूची के विषय, इन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? राज्यों को। उन्होंने कहा उन विषयों पर, सूची के विषयों पर कानून कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को मिले। आपको यह बात ध्यान में रखना है, जिस कमीशन या आयोग का गठन किया जाता है वो एक सुझाव देते हैं। उन सुझावों, उन सिफारिशों को लागू करना, लागू नहीं करना, वो उस समय केंद्र सरकार का काम होता है। इनको लागू कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुछ सिफारिशें की गई उस समय 1978 में, जिसको मेमोरेंडम समरण पत्र बोला जाता है। उसमें कहा गया कि 7वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। और 7वीं अनुसूची में संशोधन क्या किया जाना चाहिए कि संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिलना चाहिए? राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। इसके अलावा और उसने क्या कहा? दूसरी बात उसने लिखी कि जैसे राजमंदार आयोग ने कहा वैसी ही बात इसने कही कि हम योजना आयोग को भी समाप्त कर देना चाहिए। योजना आयोग को समाप्त, योजना आयोग को समाप्त, जो आज के समय में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने कहा कि योजना आयोग को भी हम क्या करेंगे? समाप्त कर देना, समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 को समाप्त करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया वो 3 आर्टिकल्स, अनुच्छेद 312 को समाप्त और अनुच्छेद 356 को समाप्त। क्या सिफारिशें की? यह सिफारिशें की कि एक तो हम योजना आयोग को समाप्त करेंगे और दूसरा हम अनुच्छेद 249, मैंने 249 के बारे में बताया कि ऐसे जो राज्य सूची के विषय, जो राज्य सूची के विषय राज्यसभा अगर यह है उन विषयों को राष्ट्र हित का बना दे तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाता है। जो 312 में भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसी सिफारिशें किसने की? इससे वेस्ट बंगाल सरकार का जो समरण पत्र था उसने की 312 को समाप्त करेंगे।
या 300, अगर ऐसा नहीं आता है 312, तो यह भी आ सकता है कि भारतीय सिविल सेवा को समाप्त करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 312 में भारत की सिविल सेवा के संदर्भ में ही बताया गया है। और 356 को भी समाप्त करेंगे, जिससे क्या है, केंद्र सरकार है वो राज्यपाल के माध्यम से किसी राज्य में क्या लगाती है, राष्ट्रपति शासन लगाती है। तो हम 356 को भी समाप्त करने के लिए उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का क्या कार्यकाल क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। कि उस समय क्या था कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं हुआ करता था। अपने संविधान में भी राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर नहीं बताया गया है। उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति तो अगर मान के चलिए कि केंद्र सरकार में जो केंद्र सरकार है, केंद्र में जो सरकार चेंज हो जाती है, तो क्या सभी राज्यों के राज्यपाल है वो भी चेंज हो जाएंगे? पहले ऐसा होता था, राज्यों के राज्यपाल है वो भी चेंज हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कि जो राज्यपाल है उनका कार्यकाल क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसके अलावा और क्या, उसने कहा कि अगर सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति की जाती है किसी भी राज्य में, तो सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए। अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श से किया जाना चाहिए, और परामर्श के आधार पर ही क्या की जानी चाहिए, सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी किसके संदर्भ में की जानी चाहिए, अपने मुख्यमंत्री के परामर्श से की जानी चाहिए। तो ऐसी बातें किसने लिखी, वेस्ट बंगाल सरकार है। शमन पत्र जो सिफारिशें सुझाव दिया उनमें लगभग एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो राजमन्नार आयोग ने सिफारिशें की, लगभग उसी तरह की सिफारिशें किसके द्वारा की जाती है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जो समरण पत्र जारी किया जाता है उसमें की जाती है। तो दोस्तों अब हम अगला जो आयोग है, महत्वपूर्ण आयोग है, यह आयोग आपको ध्यान में थोड़ा ज्यादा रखना है, जो है सरकारिया आयोग। क्योंकि सरकारिया आयोग का गठन है वो राजमन्नार आयोग और वेस्ट बंगाल सरकार के जो समरण पत्र थे उनको काउंट करने के लिए ही सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग का गठन 1983 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग का गठन गठन 1983 में किया जाता है। किसके द्वारा किया गया, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी
सरकार द्वारा गठन किया जाता है किसका? सरकारिया आयोग का गठन किया गया। अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया के नाम पर ही इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग पड़ा। और उसके 2 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 2। कौन कौन से? एक तो थे बी शिवरमन। बी शिवरमन। और एक सदस्य उनके थे, उनका नाम था SR सेन। SR सेन। SR सेन। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया। किसके द्वारा गठन किया गया? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा गठन किया गया। और अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया। अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। और बी शिवरमन और SR सेन इसके क्या थे? सदस्य थे। ये बातें हमें एक तथ्य के रूप में क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब सुझाव क्या दिए गए? सुझाव या सिफारिशें। इसके द्वारा क्या सुझाव या सिफारिशें दी गई, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो राजमन्नार आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह कहा गया कि हम 7वीं अनुसूची को में क्या करेंगे? संशोधन करेंगे। और उसमें जो अवशिष्ट संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय वो राज्य सरकार को दिए जाने चाहिए। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 7वीं अनुसूची में जो संशोधन है वो नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग ने क्या कहा कि 7वीं अनुसूची में संशोधन, 7वीं अनुसूची में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहा? कि हम 7वीं अनुसूची में संशोधन है वो नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 249 को भी समाप्त नहीं करेंगे। समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसने कहा कि हम अनुच्छेद 312 को भी समाप्त नहीं करेंगे। सरकारी आयोग ने कहा कि 312 अनुच्छेद है जिसमें भारतीय सिविल सेवा है उसको समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि इसमें उन्होंने 3 सिविल सेवा और जोड़ने के सुझाव दिए। जो अपने भारत में अब जो सिविल सेवा है 3 प्रकार की, जो IAS, IPS और IFS। इसके अलावा उसने कहा कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 3 सिविल सेवा और जोड़ेंगे। उसने क्या कहा कि अनुच्छेद 312 में 3 सिविल सेवा और जोड़ने के
3 सिविल सेवा और जोड़ने के सुझाव दिए। किस किस के क्षेत्र में? इसने कहा कि हम तो एक शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम भारतीय सिविल सेवा को और जोड़ेंगे। इसे इंडियन एजुकेशन पुलिस सर्विस, किसके संदर्भ में? इंडियन एजुकेशन सर्विस। इसके अलावा उन्होंने कहा हम चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इसने कहा IMS, इंडियन मेडिकल सर्विस। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, IIS, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम क्या और जोड़ेंगे? 3 सिविल सेवा और जोड़ दें। अब कितनी प्रकार की सिविल सेवा है आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है IAS, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक है IPS जो इंडियन पुलिस सर्विस, एक है IFS। IFS का अर्थ होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। ये राजमनार आयोग और पश्चिम बंगाल जो सरकार का सम्मन पत्र था, उन्होंने तो कहा था कि हम 312 अनुच्छेद को खत्म समाप्त करने का अर्थ हम IAS को भी खत्म करेंगे, IPS को और IFS को भी खत्म करेंगे। और जो सरकारी आयोग ने सुझाव दिया कि हम 312 जो अनुच्छेद है उसको समाप्त नहीं करेंगे, इन तीनों को समाप्त नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम 3 सिविल सेवा और जोड़ेंगे। कौन कौन से, किसके क्षेत्र में? एक तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उन्होंने 3 सिविल सेवा और जोड़ने के सुझाव दिए। तो दोस्तों अगला जो सुझाव दिया सरकारी आयोग ने, उन्होंने कहा कि एक जो कार्यकाल के संदर्भ में भी उन्होंने बात करी कि राज्यपाल का कार्यकाल एक निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल का क्या होना चाहिए? कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। मेरे को बताओ कि राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, इससे पहले किस आयोग ने सिफारिश की थी कार्यकाल के संदर्भ में? तो आप बताना। पश्चिम बंगाल जो सम्मरण पत्र था पश्चिम बंगाल का, उसमें भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल, सरकारी आयोग ने क्या कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति तब होती है तो मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या लेना चाहिए? परामर्श लेना चाहिए। मुख्यमंत्री की बात को मानना केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिपरिषद बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन मुख्य राज्यपाल की नियुक्ति जब की जाती है तो एक बार है वो मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। इसने कहा राज्यपाल के नियुक्ति के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया
जाना चाहिए, राज्यपाल से परामर्श किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम जब अनुच्छेद 155 में पढ़ते हैं नियुक्ति के संदर्भ में, तो दो परंपराएं पढ़ते हैं हम कि वह उस क्षेत्र विशेष का नहीं होना चाहिए और राज्यपाल जो की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, तो वह सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही उन परंपराओं को जोड़ा गया। अगला, सरकारी आयोग ने कहा कि वह उस क्षेत्र विशेष का, उस क्षेत्र का स्थानीय, उस क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए। जो हमें राज्यपाल की जब नियुक्ति करते हैं उसमें परंपराओं के रूप में पढ़ते हैं, तो जो सुझाव दिए गए वो सरकारी आयोग द्वारा ही सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखनी है, सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति उस व्यक्ति की जानी चाहिए जो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए या सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त करे जो सक्रिय राजनीति में नहीं हो। ऐसी सिफारिशें की गई थी किसके द्वारा? सरकारी आयोग द्वारा। तो दोस्तों हम दो आयोग और है, जो पूंछी आयोग और दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में। धन्यवाद।